आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, इस समय गर्मी जो है बहुत ज़्यादा पड़ रही है और टेम्परेचर भी बढ़ता ही जा रहा है, कहीं कहीं 40 डिग्री से ऊपर भी जा रहा है। तो ऐसी गर्मी में पेड़ पौधे हम कैसे बचा सकते हैं? कई लोगों ने भी पौधे रखे होंगे, तो तेज़ धूप से उनके पौधे जल भी जाते हैं और कुछ ना कुछ पौधे तो सभी के पास होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी बात पर चर्चा करूंगी कि हमें ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनको धूप में रखना है और कौन से ऐसे प्लांट हैं जिन्हें धूप पसंद नहीं है। तो आजकल दोस्तों गार्डन में इतना काम है कि मुझे अपने प्लांट्स को देखना पड़ रहा है। अब मुझे तो 4 साल का अनुभव है और मुझे पता है कि कौन से प्लांट को धूप में रखना है, कौन से प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। तो मैं आजकल जगह ही बदलती रहती हूँ कि इस प्लांट को यहाँ रखूँ, इस प्लांट को ऐसे रखूँ। तो बीच बीच में मैं आपको कुछ टिप्स भी देती जाऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखें और फुल वॉच करें, जिससे कि आप सभी को जानकारी मिल सके और आप अपने सभी फ्रेंड्स को, जानने वालों को ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि कुछ ना कुछ प्लांट सभी के पास होते हैं। कुछ प्लांट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो जब आप शेयर करेंगे तो उन तक भी ये वीडियो पहुंचेगी और ये वीडियो काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये मेरे प्लांट हैं और सारे ही हरे भरे हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स थोड़े से जल भी जाते हैं, थोड़े बहुत, कोई बात नहीं, पत्तियां ब्राउन हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरे सारे प्लांट जो हैं 4 साल से रखे हुए हैं, ऊपर टेरेस पर हैं और 4 साल से रखे हुए हैं और मुझे पता है कि ये प्लांट जो हैं यहाँ पर बिल्कुल सही से रखे हैं। तो इनको तो मैं चेंज नहीं करती हूँ, ये हमेशा यहीं रहते हैं। ये बड़े बड़े सारे पाम के प्लांट्स हैं, कुछ फिश टेल पाम है काफ़ी बड़ा। तो इन प्लांट्स के नीचे मैं वो प्लांट रख देती हूँ जिन प्लांटों को धूप नहीं चाहिए, जो कम धूप में और ब्राइट सनलाइट में अच्छे से ग्रो होते हैं। ये नीचे आप सभी देख रहे हैं एग्लोनिमा की वैरायटीज़, तो ये सब कम धूप में अच्छे से चलते हैं। इनको तो ज़्यादा धूप की आवश्यकता नहीं है, बस फिल्टर लाइट में ये चल जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी बड़े प्लांट्स के नीचे मैंने इनको रखा हुआ है। तो आपने देखा कि जो इस तरीके के प्लांट्स हैं, जैसे पाम हैं, पाम की जितनी भी वैरायटी आप देख रहे हैं, इनको बहुत ही कम धूप चाहिए होती है। यदि आप इन्हें ज़्यादा धूप में रखेंगे तो इनकी पत्तियां जल जाएंगी। वैसे समय के साथ साथ जब पत्तियां पुरानी हो जाती हैं तो वो तो पीली पड़ जाती हैं, उन्हें हमें हटा देना चाहिए। अभी कल ही मैंने कुछ पत्तियों को हटाया है। जैसे इस तरीके से पत्तियां जब पीली पड़ती हैं तो उनका तो टाइम पूरा हो जाता है, तो उनको हमें हटाते रहना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई पत्ती नहीं है जो धूप के कारण ख़राब हुई हो। ये देखिए जेनाइडो। तो आपने देखा कि ये जो हमारे जितने भी पाम के प्लांट हैं, इनको ब्राइट सनलाइट में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। ये है नोलिना पाम, कितना बढ़िया चल रहा है। और यहाँ पर देखिए डेविल्स बैकबोन। तो इस समय आप देख रहे हैं कि डेविल्स बैकबोन बिल्कुल सही कंडीशन में चल रहा है। इसकी पत्तियाँ आपको पिंक भी नज़र आ रही हैं। एक ग्रीन पत्ती वाला भी होता है, वो भी मेरे पास है, अभी दिखाऊंगी। तो ये देखिए बिल्कुल सही से चल रहा है। और मैंने इसको कहाँ रखा है, देखिए अरेका पाम के नीचे इसको जगह दी है। यहाँ पीपल की बोनसाई बन रही है। और ये है हमारा शेफलेरा, जिसको अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं। दोस्तों यदि आपने इसको धूप में रखा है तो धूप से हटा दीजिए, इसको फिल्टर लाइट में रखें, छनी हुई धूप में रखें, किसी प्लांट के नीचे रखें। क्योंकि अभी तो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का एंड होने वाला है। मई जून में तो इससे ज़्यादा गर्मी पड़ सकती है, तो अभी से आप अपने प्लांट्स की जगह चेंज करें। यहाँ पर देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसको भी मैंने पेड़ के नीचे किसी बड़े प्लांट के नीचे रखा है। और यहाँ आप देख रहे हैं चाइनीज़ एवरग्रीन, ये एग्लोनिमा की वैरायटी है। यदि आपने इसको तेज़ धूप में रखा है तो इसकी पत्तियां जल जाएंगी, इसको आप धूप से हटा दीजिए। ये है हमारा ये है हमारा डेफनबेकिया, इसको डम्बकेन भी कहते हैं। और कितने अच्छे से देखिए ग्रो हो रहा है। और हमने इसको रखा है अरेका पाम के बड़े प्लांट के नीचे, तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो रहा है। ये है अगेव
वैसे ये तेज़ धूप में भी आप इसे रख सकते हैं 2-3 घंटे की, लेकिन मेरा शुरू से यहीं रखा हुआ है तो मैं इसकी जगह चेंज नहीं करती हूँ। और ये सारे प्लांट इसी जगह पर रखे हुए हैं और यहाँ काफ़ी अच्छे से ये ग्रो हो रहा है। और ये है देखिए पान का प्लांट। बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनका पान का प्लांट ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आप ज़रा सी देखभाल करेंगे तो आपका प्लांट भी ख़राब नहीं होगा। एक बार मेरा भी ख़राब हुआ था शुरू में, जब मैं लाई थी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी तो मेरा ख़राब हो गया था। और नीचे मैंने रखा था उसको बालकनी गार्डन में, लेकिन अब मैं इसको देखिए टेरेस पर ले आई हूँ। अब 2 साल से ये 1.5-2 साल से बहुत अच्छा चल रहा है और ऊपर तक फैल रहा है। तो इसको आप हमेशा ऐसी जगह रखें जहाँ पर कोई शेडेड प्लांट हो, जो इसके ऊपर अपनी छाया शेड करे। देखिए ये है अरेका पाम, और अरेका पाम के नीचे मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है और इसकी पत्तियाँ बहुत ही अच्छी चल रही हैं और ऊपर तक ये फैल रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये हमारा चाइनीज़ पाम है। इसको भी देखिए हमने ब्राइट सनलाइट में रखा है, डायरेक्ट में नहीं रखा है। ये हमारा है बूस्टन फर्न। तो बूस्टन फर्न बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और कई लोगों के प्लांट ये सूख जाते हैं, पत्तियां बिल्कुल ब्राउन हो जाती हैं, लेकिन मेरा प्लांट बिल्कुल सही है। बिल्कुल आपको लश ग्रीन नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने इसको शेडेड एरिया में रखा टेरेस पर ही है। तो और नीचे आप जितने भी देख रहे हैं ये है हमारा पीस लिली। तो पीस लिली में देखिए फूल आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी खिले नहीं हैं। दूसरा फूल भी बन रहा है और ये धूप में रखा हुआ था और इसकी पत्तियां देखिए ऐसे जल गई थी। मैं आपको साथ में दिखा भी रही हूँ, इस तरीके से जल जाती हैं। तो हमें तेज़ धूप से हटाना है। अब मैं धूप से हटाकर इसको यहाँ ले आई हूँ, इसकी जगह चेंज करी है। और ये है देखिए जीजी का प्लांट, तो इसको भी मैंने शेडेड एरिया में रखा है। और ड्रेसिना का मेरा धूप में रखा हुआ था, इसको मैं वहाँ से उठा लाई हूँ और इसकी पत्तियाँ आप देख सकते हैं थोड़ी सी लापरवाही से पत्तियाँ जल गई हैं, लेकिन प्लांट सही है। मैं ये सब पत्तियाँ हटा दूँगी और ये बिल्कुल सही चलने लगेगा। यहाँ पर देखिए है रबर प्लांट। तो ये रबर प्लांट जो है और साथ में है सूंग ऑफ इंडिया। तो रबर प्लांट तेज धूप में पत्तियां जल जाएंगी। देखिए इस समय बिल्कुल ग्रीन है, सारी पत्तियां आप देख लीजिए, नई नई पत्तियां भी बन रही हैं। हालांकि ग्रोथ इस समय स्लो होती है, फिर भी चल रहा है और सही से चल रहा है। टेरेस पर रखा है तो यहाँ ऐसी जगह रखें जहाँ ब्राइट लाइट इसको मिलती रहे। ये लेडीज़ पाम है और ये डेविल्स बैकबुक उनकी ग्रीन वाली वैरायटी है। इसकी कटिंग जहाँ लगा देते हैं बहुत अच्छे से चलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉन्डरिंग जू। तेज धूप में यदि रखेंगे तो ये झुलस जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरा एक वॉन्डरिंग जो धूप में रह गया है उसकी हैंगिंग बास्केट, और वो बिल्कुल पत्तियाँ सूख गई हैं। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा कलर इनका आपको नज़र आ रहा है। पीछे से इनका जो पत्ती का कलर होता है वो इस तरीके का होता है, पर्पल कलर में। दिखाती हूँ आपको, पीछे से जो इसकी पत्तियाँ हैं वो इस तरीके से होती हैं पर्पल कलर में। बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट। तो बहुत ही अच्छे से ये चल रहा है। और यहाँ पर बूस्टन फन की कटिंग मैंने लगा दी है तो वो भी काफ़ी अच्छे से चल रही है। ये है एग्लोनिमा जो ख़राब होने की कगार पर आ गया था, लेकिन मैंने इसको बचाया है और इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है शेडेड एरिया में। ये हमारा एस्पैरेगस फर्न जिसमें फूल आते ही रहते हैं और बहुत ही अच्छे से ये हमारा प्लांट चल रहा है। तो ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी तेज़ धूप में जल सकता है और जल भी जाता है। देखिए पत्तियां ख़राब हो जाती हैं। तो आप हमेशा इसको ऐसी जगह रखें जहां पर डायरेक्ट सनलाइट इसको ना मिले। यहाँ पर हमारी धूप बहुत ही कम आती है, तो यहाँ पर ये सही चल रहा है। तो कुछ ऐसी पत्तियाँ होती हैं वो समय के साथ साथ ख़राब हो जाती हैं, उन्हें आप निकालते रहें जैसे कि हमारा प्लांट खूबसूरत बना रहे। ये है कैना लिली और ये हमारा देखिए हैंगिंग बास्केट है स्पाइडर प्लांट की। तो थोड़ी सी धूप इस पर पड़ जाती है तो इसकी पत्तियां देखिए इस तरीके से बर्न हो जाती हैं। अब मैं यहाँ से इसको नहीं हटा सकती क्योंकि मुझे और कोई जगह ही नज़र नहीं आ रही है। पूरी छत मेरी प्लांट से भर गई है, तो ये इसको यहीं पर ही रहने दूंगी। और यहाँ पर धूप वैसे बहुत कम आती है। ये फिर से एस्पैरेगस फर्न, ये काफ़ी अच्छा फैल रहा है, बहुत ही सुंदर। तो ये भी हमारा ब्राइट सनलाइट में है, कोई तेज़ धूप इस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। और ये है हमारा कैक्टस,
इसको हम धूप में रख सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर अच्छे से चल रहा है। और देखिए अब बात करते हैं कुछ सकुलेंट्स की। तो अक्सर सकुलेंट तेज़ धूप से बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, तो उन्हें हमें ऐसे एरिया में रखना है जहाँ पर इनको तेज़ धूप ना पड़े। ऐसी जगह रखें जहाँ ब्राइट लाइट मिलती रहे, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं अरेलिया। तो अरेलिया को बहुत लंबा हो रहा था, मैंने उसको कट कर दिया था ऊपर से और उसकी कटिंग अलग लगा ली है। तो ये प्लांट देखिए फिर से हरा भरा होने लगा है। और यहाँ पर डेविल्स बैकबोन की यहाँ पर हमने लगाई है डेफनबेकिया, इसकी कटिंग स्टेम लगा दी थी और स्टेम से ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसमें नए शूट आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंवला। तो आंवला का देखिए मैंने नया ऐड किया है। तो जब हम कोई भी नया प्लांट लाते हैं, इस टिप्स को आप ध्यान से सुनें। जब भी हम कोई नया प्लांट खरीद कर लाते हैं तो उसको एकदम से तेज़ धूप में नहीं रखना है और ना ही एकदम से रिपोर्ट करना है। और तेज़ गर्मी में तो बिल्कुल भी रिपोर्ट ना करें, उसको गमला ना दें, उसी में ही लगा रहने दें। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अब मई जून में आप कोई भी प्लांट ना ख़रीदें। हाँ, फूलों वाले जो सीजनल प्लांट हैं, सब्जियों वाले, वो तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन इस तरीके के जो प्लांट हैं जैसे इसके होते हैं इंडोर प्लांट्स होते हैं, इनको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो प्लांट कोई भी आप ना ख़रीदें। तो ये अभी मेरा ऐसी जगह रखा है आंवले का जहाँ पर बहुत कम धूप इसे मिलती है। और वैसे इसको तेज़ धूप पसंद है। कुछ दिनों बाद मैं इसे धूप में रखूँगी और अभी ये बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ पर सारे स्नेक प्लांट हैं। कुछ यहाँ पर हमारे स्पाइडर प्लांट हैं जो बिल्कुल सही चल रहे हैं, ब्राइट सनलाइट में हैं। और ये है हमारा कड़ी पत्ता, बिल्कुल सही से चल रहा है। तो कम धूप की ज़रूरत है ऐसे प्लांट्स को, तो आप ऐसी जगह। ये है हमारी अंगूर की बेल और बहुत अच्छे से फल फूल रही है। और इसमें अब देखिए फ्रूटिंग आना भी शुरू हो गया है। तो अचानक ही मेरी नज़र गई कल, तो मैंने देखा कि अरे वाह, इसमें तो हमारी फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है। तो यहाँ देखिए थोड़े से अंगूर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब धीरे धीरे इनको जो है फ्रूटिंग इसमें होने लगेगी। तो इसको देखिए दोस्तों, थोड़ी सी धूप की ज़रूरत होती है, कम से कम 4 से 5 घंटे की। तो थोड़ी बहुत धूप इसे मिल जाती है और ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये है हमारा पुदीना जो कि 3 साल से लगा हुआ है और बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों इसको आपको धूप में रखना है, इसे तेज़ धूप पसंद है। और इसमें इस तरीके से अगर बीट्स आ जाती हैं, घास फूस आ जाती है, तो उनको आप हटाते रहें। इसको धूप की आवश्यकता है। यहाँ देखिए मनी प्लांट, मेरा ये वाला मनी प्लांट हमेशा हरा भरा रहता था और अब इसकी पत्तियाँ आप देख रहे हैं तेज़ धूप यहाँ पर पड़ती है तो जल रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। पहले मेरा देखिए यहाँ पर ग्रीन नेट लगा हुआ था और अभी जब तेज़ आंधी आई थी तो ग्रीन नेट हट गया। अब ग्रीन नेट जब हट गया है तो देखिए पेड़ पौधों पे असर पड़ता है। यदि आप लगवा सकते हैं तो आप ग्रीन नेट अवश्य लगाइए। मैं भी 2-4 दिन में लगवाऊंगी, अभी मेरे पास रखा हुआ है। तो मुझे अब असर नज़र आ रहा है कि ग्रीन नेट से सारे प्लांट्स जो हैं सही रहते हैं और हमें बार बार जगह बदलने की भी आवश्यकता नहीं होती है। कड़ी पत्ता में देखिए कितने सारी बड्स बने हैं, इनके अब फूल से बन जाएंगे, फिर इनमें बीज तैयार हो रहा है। यहाँ पर देखिए फिर से स्नेक प्लांट हैं, तो इनको भी कम धूप की आवश्यकता होती है, इन्हें आप धूप में रख सकते हैं। ये सारा हमारा जेड प्लांट का कलेक्शन है। तो जेड प्लांट को धूप पसंद है, ये सन लविंग प्लांट है, तो इसको आप जो है धूप में रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए धूप आती है और मैंने इसको यहाँ धूप में रखा हुआ है और यहाँ बहुत ही अच्छे से ये चल रहे हैं। ये है देखिए नाग चंपा। तो नाग चंपा जितने भी फूलों वाले प्लांट्स होते हैं, अधिकतर प्लांट्स को हमें धूप की आवश्यकता होती है, तो उन्हें धूप में रखना है। और ये देखिए मोर की टोपियारी अब बहुत अच्छी सब होते जा रहे हैं, सब डोल टोपियारी सब घने होते जा रहे हैं। और इधर आपको दिखाती हूँ कुछ मेरे ये कोलियस के प्लांट हैं, कोलियस का कलेक्शन है। इनको धूप पसंद नहीं है और जगह मेरे पास इतनी नहीं है कि मैं इनकी जगह चेंज करूं। अब ग्रीन नेट जो हट गया तो मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो मैं क्या करती हूं दोस्तों, इस तरीके की जो चुन्नी होती है वो अब मैं इनके ऊपर डाल दूंगी। जब तेज़ धूप आएगी तो पतली पतली चुन्नियों को मैंने इकट्ठा किया हुआ है और वो मैं इनके ऊपर डाल देती हूँ, तो उससे ये बच जाते हैं। ऐसे ही ये देखिए एक मैंने सीड बो दिए थे, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। और शुरू में यदि हम इसको धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ जल जाती हैं, तो इसके ऊपर भी मैं इस तरीके से चुन्नी से कवर कर देती हूँ,
तो ये प्लांट मेरे जो हैं अच्छे से बच रहे हैं। और ये फूलों वाले प्लांट हैं तो इनको तो धूप की आवश्यकता होती है। तो ये देखिए पार्चुला का सब धूप में अच्छे खिलते हैं, ये लाल सा, और ये है हमारा सदाबहार। तो इधर जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे सन लविंग प्लांट हैं, इनको हमें सबको धूप में ही रखना है। ये देखिए जितने भी ये फूलों वाला प्लांट है धनवर्जिया, और इधर भी फूलों वाला कोई प्लांट है, ये अपराजिता सिंगल पेटल का फूल इसमें आता है। और ये देखिए मिर्च। तो जितने भी सब्जी वाले प्लांट हैं उनको तो आप धूप में रखें। देखिए अब मिर्चें बनने लगी हैं और हम मिर्चों को तोड़ते रहते हैं। इधर ये है अरबी का प्लांट जिसमें अरबी के पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं, और ये है नारंगी। तो ये सब जितने भी प्लांट हैं इनको आपको धूप में रखना है। ये फ्रूटिंग प्लांट है, देखिए नारंगी, ये फिर से मिर्च, और मिर्च इसमें भी आ रही हैं। ये है हमारा नींबू का प्लांट। तो दोस्तों ऐसे जितने भी आपके प्लांट हैं, नींबू है और मिर्च है, बैंगन है, इन सबको आपको तेज़ धूप में रखना है। ये है अमरूद, अमरूद भी तेज़ धूप में है। यहाँ पर इनको 5 से 6 घंटे की धूप मिल जाती है। स्टार फ्रूट है, और यहाँ आप देख सकते हैं स्वीट पोटैटो वाइन। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपका पौधा तेज़ धूप में रखा है और आपको उसे बचाना है तो इस तरीके से ये मल्चिंग का काम करती हैं। तो ये ऐसे लगा देंगे आप किसी भी पोट में, तो इस तरीके से बढ़ती जाएगी और हमारी रूट जो है ख़राब होने से बच जाएंगी। ये बैंगन का है, लंबा वाला बैंगन, गोल बैंगन का भी है, तो इसमें बैंगन आ रहे हैं। ये हमारा है अंजीर, देखिए अंजीर भी आ रही हैं। तो इनको दोस्तों तेज़ धूप में रखना है, तो यहाँ पर अच्छी धूप आती है। ये फ्लावरिंग प्लांट है, और इधर देखिए फिर से जेड प्लांट जिनको धूप की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर हैंगिंग बास्केट। और यहाँ देखिए अंतर देखिए, ये है हमारा वाटरिंग जू, मैंने अभी आपको दिखाया था। तो वो वाटरिंग जू जो है वो हमारा ऐसी जगह रखा है जहाँ धूप बिल्कुल नहीं पड़ती है। और यहाँ हैंगिंग बास्केट देखिए सारा ये जो है वाटरिंग जू बिल्कुल सूख गया है। अब इसको मैं हटा के दूसरी जगह पर रखूँगी और सूखी पत्तियाँ सब हटा दूँगी। लेकिन जेड प्लांट धूप में सही से चल रहा है। ये है हमारा आम का प्लांट जिसमें नई नई पत्तियाँ आ रही हैं दोस्तों। तो इसको फुल सनलाइट में रखना होता है जिससे कि अच्छी फ्रूटिंग हमें मिले। तो दोस्तों मैंने आपको अभी सब प्लांट दिखाए हैं कि कौन से प्लांट को हमें छाया में रखना है, कौन से ब्राइट लाइट में रखने हैं, कौन से तेज़ धूप में रखने हैं। और एक टिप्स मैं आपको ये देना चाहूँगी कि इस समय मई जून में आप अपने पौधों को बिल्कुल भी खाद ना दें, क्योंकि अप्रैल में आपने दे दी होगी, जिससे नहीं दी है तो वो भी बिल्कुल लिक्विड फर्टिलाइज़र हल्का सा पतला सा बना कर दें। तेज़ फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना दें, केमिकल बिल्कुल भी ना दें, अदरवाइज़ आपके सारे पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो मैं बस अब दूँगी, मई जून में नहीं देना है। ये मैंने बनाया हुआ है, ये मेरा है वर्मी कंपोस्ट के लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसमें मैं ढेर सारा पानी मिलाऊंगी, बिल्कुल पतला कर दूंगी, और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा अपने इन ग्रीन प्लांट्स में सबको दे दूंगी। हाँ, जितने भी फ्रूट वाले प्लांट हैं, सब्जी वाले प्लांट हैं, तो उन्हें आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, गोबर की खाद डाल सकते हैं, लेकिन 20-20 दिन के गैप से ही डालें। और इसमें यदि आप डालना चाहते हैं तो अभी अप्रैल में डालें लिक्विड पतला फर्टिलाइज़र, और मई जून में फर्टिलाइज़र देने से बचें। और पेड़ जहाँ तक हो सके पौधों को ऐसा रखें, इस तरीके से झुंड में रखेंगे तो पौधे जो हैं गर्मी से बचेंगे। पास में कोई पानी की बाल्टी या टब आदि रख दें जिससे कि पौधों में नमी मॉइस्चर बना रहे, पौधे को सूखने ना दें। यदि आपको अपने पौधों को बचाना है तो इन टिप्स को आप अपने फॉलो करें और इस तरीके से अपने प्लांट्स को बचाएं। तो यही था मेरा आज का वीडियो। लाइक, कमेंट करें और शेयर करें जिससे कि सभी को जानकारी मिल सके। यहीं पर वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।